Welcome to all of you on JS Study YouTube channel. So, how are you? I hope you all are solving cases in exercise 6.2. एंड आपको मैंने होमवर्क के रूप में आपको बोला था कि जो एक्सरसाइज 6.2 है उसका आपको कम से कम 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आपको लगाना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में आपका 8 क्वेश्चन था उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा चुका हूँ। एंड आपको बोला था कि आप 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर लगा करके आना। आई होप कि आप लोग लगा करके आए होंगे, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये सब क्वेश्चन आपको समझना है, बट कुछ हार्ड नहीं है। इससे हार्ड हम लोग करके आ चुके हैं ना पिछले लेक्चर से। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसको हम लोग रीड करते हैं ना। 2 एक्सरसाइज 6.2 आपका चल रहा है किसी सिन्हा का, और उसका 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इधर ही लिखते हैं ना, क्योंकि उधर हमको स्पेस भी चाहिए। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit, whose vertices are x, 4, 2, -6 and 5, 4 and 5, 4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, वो आपका दिया हुआ है इस बार कि जो एरिया है आपका ट्रायंगल का वो 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, और उसका वर्टाइसेस दिया हुआ है। उसमें एक वर्टाइसेस का एक जो एक्स कंपोनेंट है वो मिसिंग है, और वही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो चलो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये मोड के अंदर है, ठीक है ना। ये जो आपका वैल्यू है वो मोड के अंदर है, ओके, ठीक है यार। तो मोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बता चुका हूँ, x का मोड है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू अगर मान लो कि मेरे पास एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक बार -3 और एक बार 3 लेते हैं, तो इसका मोड देखते हैं ना। -3 का मोड देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 का मोड देखें तो 3 का मोड ये भी 3 आ जाएगा। यानी कि मोड के अंदर माइनस है या प्लस है, उसका हमको पता इन्फॉर्मेशन नहीं चलता है। बाहर का जो मोड के बाहर हम लोग लिखे हैं ना वैल्यू, उससे हमको मोड के अंदर प्लस है या माइनस है ये पता नहीं चलता है, ओके। तो इसलिए हम लोग जब लिखेंगे तो मोड 3 को ऐसे लिखते हैं ना, +-3, क्योंकि जो ये 3 का वैल्यू है हो सकता है माइनस हो या हो सकता है प्लस हो। इसलिए मोड 3 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? +-3। एक्चुअल में यहाँ पे मोड 3 नहीं लिखेंगे ना, वो नंबर हो जाएगा। मोड x लिखेंगे, और x इज इक्वल टू यहाँ पे ये करते हैं, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू एक बार -3, x इज इक्वल टू 3 है। तो देखो -3 को मोड के अंदर लेते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 को भी लेते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसलिए x लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो होगा वो +-3 हो जाएगा, ओके। तो इस मोड का वैल्यू +-3, क्योंकि मोड के अंदर प्लस है या माइनस है वो हमको नहीं पता है, ओके। तो यहाँ तो x का वैल्यू 3 होगा, लेकिन यहाँ जो x है इसको हम लोग +-3 लिख सकते हैं ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मोड के अंदर जो वैल्यू है ना उसका हमको डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ओके। ये आपको पॉइंट समझना है, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि x का वैल्यू एक बार हम लोग -3 लेते हैं और उसका मोड देखते हैं तो 3 आता है, और x का वैल्यू हम लोग एक बार +3 लेते हैं तो उसका भी मोड 3 ही आता है। तो मोड x को हम लोग 3 लिखेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा, -3 होगा तो भी यहाँ पे 3 होगा, अगर +3 होगा तो भी 3 होगा। लेकिन x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू +3 और -3 दोनों होगा, यहाँ से देख लो, दोनों होगा। तो इसलिए मोड के अंदर का जो मेरा वैल्यू है उसको हम लोग +- करके लिखते हैं ना। 2 वैल्यू हो सकता है, एक बार प्लस भी हो सकता है, एक बार माइनस भी हो सकता है। तो जस्ट मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोड लगा करके चलते हैं, ओके।
मॉड लगा करके चलते हैं ना। ओके, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब चलो, अब क्या करते हैं कि यही आपका जो है ना, इसी मॉड के अंदर का वैल्यू आपको दिया गया है 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये तो मॉड है, पूरा का पूरा मॉड में बंद है, ऐसे 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 मॉड में बंद है। तो इस मॉड का वैल्यू आपको 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 35 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे माइनस हो सकता है प्लस, नहीं पता हमको, इसलिए प्लस माइनस 35 लिखे हैं, दोनों पॉसिबल है। अब करते हैं भाई, अब करते हैं, अब डिटरमिनेंट लगाते हैं, सेम फॉर्मूला x एंड 2 और क्या है 5, इसको x1 y1 मान लिए, x को x2 y2 x3 y3 इस तरह से मान लिए, ऐसे लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके बाद पुट कर देते हैं फॉर्मूला पे, y1 y2 y3, y1 कितना है 4 है, y2 कितना है -6 एंड y3 कितना है 4, और इधर 1 1 1 ये है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो देखो यहाँ पे हाफ है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, प्लस माइनस 70 हो जाएगा। ओके, एंड इधर एक्सपेंड करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, तो x को एक बार रखते हैं बाहर और ये छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6 -4 तो -10 हो जाएगा, एंड -4 को रखें तो ये छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -5 तो -3 हो जाएगा, एंड +1 इसको छोड़ो तो 4 दूनी 8 एंड माइनस माइनस प्लस 56 30 8 38 हो जाएगा। ये आया मेरे पास। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट बार हम लोग एक बार क्या करते हैं 70 लेते हैं ना, +70 लेते हैं एक बार, और ये कितना हो जाएगा -10x एंड ये कितना हो जाएगा -4 × 12 +38, ये आया आपका। ओके, तो इसको क्या करते हैं 70 + 12 - 38 बराबर -10x ऐसा लिख दिए। तो 70 70 10 80 82 हो जाएगा, 82 - 38 बराबर -10x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा देखो तो 8 2 4 हो जाएगा, 8 4 12, और यहाँ 7 में से 3 घटा तो कितना होगा, 7 में से 3 घटा तो 4 आ गया ना, 4 बराबर -10x। ओके, तो ये तो 4.4 आ गया। आंसर क्या है आपका 2 और -2 और 12 है तो 2 आना चाहिए ना, 20 आना चाहिए। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है मिस्टेक, देखो एक बार। x ओ यार, हाँ सही तो है, x2 5 ओके, 4 -6 एंड 4 ओके, 4 -6 4 ओके, 1 1 1 ठीक है, प्लस माइनस इसको 70 कर दिए भाई, सही है, एंड इसको छोड़े तो कितना हो जाएगा -6 -4 -10 एंड -4 रखे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये +12 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा ये, +12 एंड इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। हाँ, तो ये छोटा छोटा मिस्टेक यार हो जाता है, अब देखना इसको, ठीक है। तो 70 माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 2 10 के 0 बाकी 1 3 1 4 1 5 ओके, तो -10x हो जाएगा। तो 50 60 70 20 हो जाएगा, 20 = -10x एंड ये 2 हो जाएगा, तो x = -2, यहाँ से ये आया -2। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, एक बार क्या करते हैं -70 लेते हैं =-10x + 20 + 38 ओके, तो ये कितना हो जाएगा -70 एंड इधर करेंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 30 10 40 10 50 =-10x, तो 50 ये कितना हो जाएगा 7 5 12 120 - 120, फिर से यार कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, फिर से कहीं, चलो सही है, -10x देखते हैं, ये माइनस माइनस कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आया 2, मतलब 2 नहीं 12 आया। तो एक बार मैं चेक करता हूँ आंसर, -2 एंड 12 या बिल्कुल राइट है। देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, देन x = -2 एंड 12 इज द आंसर। तो ये आया, x का 2 वैल्यू आ सकता है यहाँ से आंसर आपका, एक होता है -2 एंड 12, दोनों आपका आंसर दिया हुआ है।
जो आपके बुक में जो आंसर दिया गया है उसमें दोनों आपका आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। जो आपका वो मॉडुलस है उसके अंदर का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, तो हम लोग प्लस माइनस करके निकाले तो 2 वैल्यू आया मेरे पास और दोनों आपके आंसर में दिया गया है। आप लिखो इसको और समझो। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है थोड़ा सा भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से आप पूछ सकते हो। और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप है मेरा जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, उधर से भी क्वेश्चन आता है मैं भी आपको भेज सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो एक जस्ट काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं ना चैनल है, चैनल नहीं है कि मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे उधर से मैसेज कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पज़ के लिए मैं उसको बनाया हूँ, ठीक है। तो आप उस पर जा करके ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपके पास वहाँ पे उसका ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ओके, तो आप अभी इसको नोट करो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 हो गया ना, 3rd क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप इसको नोट करो, चलते हैं हम लोग 3rd क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास क्या बोल रहा है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are क्या है वर्टाइसेस टी माइनस टू, एक तो ये है, एंड टी+3 एंड टी, ये है, एंड टी+2 ये वर्टाइसेस है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। मतलब कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि बोल रहा है आप एरिया निकालो ट्रायंगल का और आपके पास वर्टाइसेस दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि जो आपका एरिया आएगा ना ट्रायंगल का वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, यानी कि जो आपके पास आंसर आएगा यानी कि एरिया आएगा ट्रायंगल का उसमें कहीं भी टी आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए टी से। तो चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चलो निकालते हैं हम लोग, क्या आएगा, हाफ x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है आपके पास t+3 एंड t+2, एंड y1 y2 y3 y1 क्या है t-2 t एंड t+2, ये आपके पास है। इधर 1 1 1 कर देते हैं। तो सिंपल हम लोग जीरो करने के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सपेंड करेंगे ना तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा। जीरो करने के लिए देखते हैं, तो देखो क्या करते हैं, R1 में R2 को माइनस कर देते हैं, R2 में R3 को माइनस कर देते हैं ना। R1 में हम लोग ये करेंगे, सबसे जो करेक्ट वे रहे मेरा है कि R1 में R3 माइनस करते हैं, फिर R2 में R3 माइनस करते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि जीरो करना है ना हमको अल्टीमेटली। यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है तो इसको 2 एलिमेंट को हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, R1 को क्या करेंगे, R1 माइनस R3 एंड R2 को क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर देते हैं। चलो ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो हाफ है मेरा, और R1 में R3 को माइनस कर रहे हैं तो टी तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी टी कट जाएगा और -4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके देख लो यार, R1 में R3 को माइनस कर रहे हैं, अब R2 में कर रहे हैं R2 माइनस R3, इसमें ये घटाएंगे तो T2 कट जाएगा एंड 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी T कट जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और नीचे का सेम रहेगा ना, T+2 एंड 1। अब एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक्सपेंड करते हैं हम लोग, एक्सपेंड अबाउट थर्ड कॉलम से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 हो रहा है ना, सिंपल सा है, आपको इतना पता है पीछे से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको लीव करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4।
ओके, तो कितना हो जाएगा ये 8/2, 8/2 यानी कि 4, और 4 में कहीं भी मेरा टी नहीं है। इट मीन्स दैट ये 4 जो है मेरा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आया वो इंडिपेंडेंट है टी से, क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी टी नहीं है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, ऐसा हम लोग आंसर लिख सकते हैं ना, कि जो मेरा आंसर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, जो कि मेरा 4 स्क्वायर यूनिट आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें आपको इंडिपेंडेंट दिखाना था कि जो एरिया आपका आएगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही आपका शो करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, तो लिखो आप लोग। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो, या फिर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि मेरा जो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलो आप इसको नोट करो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो मैं इसको रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे चलता है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इजी होते हुए भी। फोर्थ नंबर देखते हैं भाई। फोर्थ क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 4 square unit, if area of triangle is 4 square unit and vertices are क्या है आपका? इसमें 2 क्वेश्चन है एक्चुअल में आपका। फर्स्ट जो क्वेश्चन है -2 0 एंड 0 4 एंड लास्ट वर्सेस है आपका 0 के, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जस्ट आपका कौन सा क्वेश्चन की तरह है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सेम टू सेम कॉपी है। चलो फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बार मैं इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है आपका कि के का वैल्यू निकालना है, और आपका ट्रायंगल का जो वो एरिया है ना वो गिवन है, और वर्टाइसेस का एक जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है, तो वही आपका कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो एरिया दिया हुआ है, तो मोड का वैल्यू दिया हुआ है, मोड का वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग प्लस माइनस करके लिखेंगे उसको, ठीक है ना। तो के का 2 वैल्यू आएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया आपका दिया क्या है? तो एरिया जो होता है ना वो मोड आता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ, मोड होता है x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 1 1 1। ये मोड का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लेंगे। कितना दिया हुआ है? 4 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखें तो -2 0 0 -2 0 0 एंड यार क्या लिख दिया, -2 0 0, सही तो लिखें 0 0, एंड फिर क्या है 0 4 एंड के, फिर ये 0 0, सॉरी यार क्या लिख रहे हैं 1 1 1 है ना फॉर्मूला ये। अब इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इसमें दो जो एलिमेंट है वो 0 है आपका, तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर करो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2, इसको लीव किए, तो मेरे पास क्या बचा 4 माइनस के। तो जो मेरा फर्स्ट आएगा, एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ए इसको लिख देते हैं, ए नंबर 4 दूनी 8, और ये इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 + 2 के, माइनस प्लस, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 8 16, ओके बराबर 2 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 8 16, तो के बराबर कितना आ गया 8, एक तो 8 आया, और बी हम लोग देखें तो एक बार माइनस लेते हैं, तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू -8 + 2 के।
तो इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 2k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर आएगा हेंस k इज इक्वल टू 0 एंड 8 आया आंसर, 0 एंड 8 k का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा ना क्योंकि मॉड में आपका दिया गया था एरिया। एक बार मैं चेक करता हूँ, और 0 8 इधर राइट आंसर लिखो आप, ये है 0 और 8 आया, दो आंसर आया। एक बार हम लोग लिए हैं प्लस वाला प्लस, एक बार माइनस वाला, ऐसे लिख दिए हैं। ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, दो आंसर आएगा ना क्योंकि प्लस और माइनस है यहाँ पे। चलो देखते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्या दिया हुआ है, K0 02 K0 02 एंड 40 ये आपके पास क्वेश्चन है, और इसमें भी k का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और आपका जो एरिया दिया हुआ है ना वो 4 ही है। तो एरिया है तो प्लस माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हाफ, और इसको लिखेंगे K04 एंड 020111। कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि दो एलिमेंट 0 है ना इसमें, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा 4, और 2 को इधर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2, और इसको लीव करेंगे, इसको लीव, देखो ये दोनों लीव हो जाएगा तो K-4 हो जाएगा, K-4। ओके, तो एक बार ए लेंगे, प्लस हम लोग लेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k माइनस 4 दूनी 8। ओके, तो 8 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब b देखते हैं, एक बार माइनस लेते हैं तो माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2k माइनस 8, तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू यहाँ भी 0 हो गया, तो सेम ही आंसर है। k इज इक्वल टू एक बार 0 आया, एक बार 8 आया, दोनों में 0 8 आ रहा है क्या, ये तो गजब हो गया। हाँ, ये आंसर भी है, दोनों में सेम ही आंसर आ रहा था 0 8 0 8, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो चलो हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन तक पूरा का पूरा हैंडल कर चुके हैं, और बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी समझना है, मतलब क्या है यार, इसमें कुछ अगर डाउट आता है तो आप पूछो, मतलब आपको पूछने में कोई वो नहीं करना है कि मतलब पता नहीं इतना इजी मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें हल्का है, मतलब ईजी है। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप बेशक पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपके कमेंट का, और आप सॉल्व करो। ये सब इजी क्वेश्चन है, एक बार आप अटेम्प्ट करोगे तो बन जाएगा, नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि टफ है। एंड छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट था वो मॉड वाला, कि मॉड के अंदर का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं ना, प्लस है कि माइनस है, सो दैट हम लोग दोनों वैल्यू लेकर के चलते हैं, और इसलिए मेरे पास दो आंसर आ रहा है k का वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ओके, कहीं भी डाउट है आपको, या फिर आपको लगता है कि ये पूछना चाहिए छोटा आपको, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ईजी है, तो सबके लिए ईजी तो नहीं होगा, फिर भी जिसको लग रहा है कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप पूछो, पूछना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उससे आपका जो बेसिक लेवल है ना वो थोड़ा सा अप स्किल होते जाएगा। ओके, तो चलो टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन हो जाओ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एंड अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप पूछ सकते हो। ओके, तो बाय बाय फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप 2 से स्टार्ट करेंगे, और जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप वहाँ तक अटेम्प्ट करके आना, एंड उसके बाद आपको मजा आएगा। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब GS स्टडी यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, एंड लाइक डिसलाइक, इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कैन लाइक और डिसलाइक। ओके, so bye bye for this time, see you in the next lecture.